Welcome to my channel. I am Soni Chaudhary. Today I am teaching you accountancy chapter number 3 goodwill. What is goodwill? Goodwill की क्यों ज़रूरत है? Goodwill क्या है? ये आपके मन में क्वेश्चन होगा. Okay? Goodwill is an intangible asset which shows the reputation of the firm in the market. It means गुडविल यानी आपका नेम फेम जो मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. जैसे आपने देखा है, अगर आजकल पिज़्ज़ा खाने के सभी शौकीन होते हैं, राइट. अब पिज़्ज़ा खाना है, फेमस कौन सा है? डोमिनोज. डोमिनोज क्या है? वो एक नेम है, एक फेम है, दैट इज गुडविल. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? इट इज एन unseen power of the firm business which enable the firm to earn more profit over and above the expected profit. It means goodwill क्या है? वो unseen है, आप देख नहीं सकते, ओके. लेकिन बिजनेस को मोर प्रॉफिट कराता है और बिजनेस को आगे करने में नेम बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही पावरफुल है. देन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वाई इज इट नेसेसरी टू वैल्यू गुडविल? गुडविल क्यों ज़रूरी है? ओके. फर्स्ट, चेंजिंग द प्रॉफिट लॉस डिवीज़न अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. पार्टनर्स हैं, उनके बीच में लॉस प्रॉफिट उनमें डिवाइड करने के लिए. सेकेंड, इंक्लूजन ऑफ न्यू पार्टनर्स. अगर कोई नया पार्टनरशिप में ऐड हो रहा है तो फिर उस टाइम में भी गुडविल एक वन टाइप ऑफ हमारा एसेट है. कौन सा एसेट है? ओके. तो उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, उसको भी हम सेल करेंगे, उसके लिए भी ज़रूरी है. देन थर्ड, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिटायर्स और डाई. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर होता है तो फिर उस टाइम में भी हमें क्या करना पड़ता है? गुडविल को सेल करना होता है. इट मीन्स गुडविल एज अ एसेट हमें वो देना होता है. नेक्स्ट, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म चेंजेस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी. जब क्या होता है कि पार्टनरशिप जो फर्म है उसको चेंज करना हो, तभी भी गुडविल बहुत ही ज़रूरी है. आपको शायद पता होगा कि हमारा एसेट है, एसेट्स टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नॉन करेंट एसेट एंड सेकेंड वन इज करेंट एसेट. गुडविल इज नॉन करेंट एसेट. ओके. नॉन करेंट एसेट इट मीन्स जिसे हम छू नहीं सकते, जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं. इनटेंजिबल एसेट्स लाइक goodwill, copyrights, patent and trademarks are example of non-current asset. And current assets, you know very well, cash, bank balance, etc. Now, fifth point, business is sold to a new party. अगर business है वो, अगर हम कोई नए पार्टनर को सोल्ड कर रहे हैं तो उस टाइम में भी हमारा नेम भी उसके साथ सोल्ड करते हैं, गुडविल भी उसे सोल्ड करते हैं. सपोज जैसे मैंने आगे कहा कि अगर हम डोमिनोज की ही बात कर रहे हैं, अगेन डोमिनोज अगर किसी फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं तो उसके साथ उसका नाम भी जा रहा है. हम उस पर्सन को इंडिविजुअली नहीं जानते, बट डोमिनोज के नाम से जानते हैं. डोमिनोज इज गुडविल. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल को अफेक्टिव कौन कौन से पॉइंट्स करते हैं? फर्स्ट वन, नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस इट मीन्स बिजनेस हमारा किस टाइप का है. बहुत बिजनेस ऐसे हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है बट गेन कम होता है. सम बिजनेस जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है. तो किस टाइप का बिजनेस है उस पर भी हमारा डिपेंड करता है गुडविल. नेक्स्ट, लोकेशन. लोकेशन हमारा कहाँ पे है बिजनेस का, वो गुडविल बहुत मैटर करता है. अगर हमारा बिजनेस
कोई ऐसे एरिया में है जहाँ उसका बहुत ही नेम है, ओके, लाइक वी नो दैट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस डिपेंडेंट अपॉन द बिजनेस लोकेशन. बिजनेस लोकेशन प्ले अ विजिट रोल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल. ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अफेक्ट करता है ये. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स. एडवांटेज कौन कौन से हैं गुडविल के रिगार्डिंग? देन क्वालिटी. क्वालिटी, अगर हमारा गुडविल क्वालिटी बेस्ड है, इट मीन्स क्वालिटी अच्छी है तो फिर उसका गुडविल भी अच्छा होगा. अगर गुडविल अच्छा होगा तो सेलिंग भी ज़्यादा होगा, और सेलिंग ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. इसलिए क्वालिटी बहुत ही इफ़ेक्टिव है. देन नेक्स्ट, मार्केट सिचुएशन. मार्केट की सिचुएशन कैसी है? अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या फिर अपोजिट रिसेशन का टाइम है, तो उस टाइम में क्या होगा, हमारा अगर गुडविल है तो भी हमारा प्रॉफिट होगा, बट अगर हमारा गुडविल नहीं है तो प्रॉफिट हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स. हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं? इट मीन्स हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ बिजनेस में हमारे जो पार्टी है वो पार्टी कैसी है. अगर वो ऑलरेडी गुडविल उसकी अच्छी है तो हमारी भी गुडविल उसके साथ अच्छी होगी, और हमारा भी मार्केट में नेम फेम दोनों फेमस होगा. नेक्स्ट, पीरियड एजेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस हमारा कितने टाइम से है? सपोज न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो रिसेंट में गुडविल बिल्डअप नहीं होता, बट हाँ, अगर हमारा बिजनेस सपोज 20 ईयर्स बिफोर हमने बिल्डअप किया है तो उसकी आज मार्केट में बहुत ही वैल्यू होगी, उसका गुडविल बहुत ही होगा. आज आप सब हम जानते हैं कि रिलायंस, हम जानते हैं कि हाँ रिलायंस, इट मीन्स या गुडविल उसका नेम से ही पता चलता है. ओके, तो पीरियड एजेस बहुत डिपेंडेंट है. नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स की एफिशिएंसी कैसी है, कितने वो स्किल बिल्ड है. पार्टनर्स भी इन पे बहुत इफेक्ट करते हैं गुडविल के लिए. अगर आप अपना बेस्ट दोगे, ओके, तो आपका गुडविल भी उतना ही बेस्ट होगा. देन नेक्स्ट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल फाइंड आउट करने के लिए 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकेंड वन, weighted average profit method. Third one is super profit method, and fourth one is capitalization of profit method. तो ये चारों मेथड है. इन चारों मेथड के थ्रू हमें सम फाइंड आउट करना है. ये चारों के फॉर्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल सम लेके हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने. ओके, देन बाय, हैव अ नाइस डे, बाय.